हेलो चिल्ड्रन, इंग्लिश रीडर स्पेशल सीरीज क्लास 4 का लेसन 10 डिसऑनेस्ट वॉचमैन हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। डिसऑनेस्ट वॉचमैन का मतलब है बेईमान वॉचमैन, मतलब रखवाला या चौकीदार। ये लेसन एक स्टोरी है। इस लेसन को हम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे इसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन इन हिंदी, और उसके बाद हम करेंगे इसकी वर्ड मीनिंग। एंड सेकेंड वीडियो में हम इसके एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे, जो कि लेसन का बाकी का पार्ट होगा, और ग्रामर का पोर्शन। स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 10, डिसऑनेस्ट वॉचमैन। ऑनेस्ट का अपोजिट होता है डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, HONEST, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, और इस पर यदि डिस लगा दिया तो ये इसका अपोजिट वर्ड बन गया, मतलब बेईमान। Once there lived a rich man in a town. एक बार एक अमीर आदमी एक शहर में रहता था। टाउन का मतलब होता है छोटा शहर, सिटी बड़ा शहर, और टाउन मतलब होता है छोटा शहर। He had a large beautiful fruit garden. उसके पास एक बड़ा और सुंदर फलों का बगीचा था। The best fruit of the country grew in it. और देश के सबसे अच्छे फल, मतलब बेस्ट फ्रूट, वहां पर उगते थे या उत्पादित होते थे। बट इट वॉज अ लॉन्ग वे फ्रॉम द टाउन। पर यह शहर से एक लंबा रास्ता वहां से होकर गुजरता था। पीपल पासिंग बाय ऑलवेज पिक्ड द बेस्ट फ्रूट। और उस रास्ते के गुजरने के कारण जो भी लोग वहां से टाउन जाने के लिए गुजरते थे, तो वो यहाँ से फलों को तोड़ लेते थे, क्योंकि बहुत ही अच्छे फल हुआ करते थे। सो द मैन, ये जो रिच मैन है, हायर्ड अ वॉचमैन। तो इस रिच मैन ने क्या किया, गार्डन की रखवाली के लिए, वॉच द गार्डन का मतलब होता है गार्डन की रखवाली करने के लिए एक वॉचमैन उसने हायर किया, मतलब कार्य पर रख लिया, नौकरी पर रख लिया। हायर करना मतलब नौकरी पर रखना। बट द रिच मैन वॉज अ माइजर। पर जो रिच मैन था, अमीर आदमी था, वो बहुत ही कंजूस था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पेंड मच मनी। वो बहुत ज़्यादा रुपए खर्च करना नहीं चाहता था। ही पेड द वॉचमैन वेरी लिटिल मनी। और वो वॉचमैन को बहुत ही कम सैलरी देता था, मतलब बहुत ही कम तनख्वाह देता था। द वॉचमैन डिड नॉट गेट इनफ मनी फॉर हिज लिविंग। तो वॉचमैन को उसके जीवन यापन के लिए पर्याप्त रुपए नहीं मिल पाते थे। सो ही पिक्ड द बेस्ट फ्रूट फॉर हिमसेल्फ एंड सोल्ड द रेस्ट। तो वो क्या करता था, जो सबसे अच्छे फल होते थे वो तोड़ लेता था और उनको बेच देता था, मतलब चुरा कर बेच देता था। द ओनर ऑफ द गार्डन नेवर गॉट गुड फ्रूट टू ईट। और जो गार्डन का मालिक, ओनर का मतलब है मालिक, बगीचे का जो मालिक था, उसको कभी भी अच्छे फल नहीं मिल पाते थे। When the man went to his garden to collect fruit, he always found the best ripe fruit missing. और जब भी वो रिच मैन अपने गार्डन में फलों को तोड़ने के लिए जाता था, तो जो बेस्ट फ्रूट, मतलब जो अच्छे पके हुए फल होते थे, वो उसे नहीं मिलते थे। Who picked all the fruits? He asked the watchman. वॉचमैन से उसने पूछा कि किसने सारे फल तोड़ लिए। I don't know. Your servants gather the fruit every week. Perhaps they themselves steal the best fruit. तो उसने कहा, मुझे नहीं पता, आपके जो नौकर हैं वो हर हफ्ते फल तोड़ने आते हैं, शायद उन्होंने ही चुरा लिए होंगे। नो वन एल्स कम हियर। यहाँ कोई नहीं आया, सेड द वॉचमैन। वॉचमैन ने ऐसा कहा। यू योर सेल्फ आर द थीफ, द ऑनर सेड। मालिक ने कहा, तुम खुद ही चोर हो। He sent the watchman away and hired another in his place. तो उसने वॉचमैन को, सेंट अवे का मतलब है यहाँ पर उसने वॉचमैन को नौकरी से निकाल दिया और उसकी जगह पर दूसरा वॉचमैन हायर कर दिया, यानी नौकरी पर रख लिया। दिस वॉचमैन विल बी ऑनेस्ट, आई होप द रिच मैन सेड टू हिज वाइफ। रिच मैन ने अपनी वाइफ यानी अपनी पत्नी से कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वॉचमैन ईमानदार निकले। हिज वाइफ रिप्लाइड, डोंट थिंक सो। उसकी वाइफ ने कहा
ऐसा मत सोचो, यू विल नॉट गेट एन ऑनेस्ट वॉचमैन बिकॉज यू डोंट पे हिम वेल इनफ। तुम्हें एक ऑनेस्ट मतलब ईमानदार वॉचमैन नहीं मिलेगा जब तक कि तुम उसे पर्याप्त मनी पे नहीं करते, मतलब उसे पर्याप्त मात्रा में रुपए नहीं देते, उसकी तनख्वाह नहीं देते। शी वॉज राइट, वह सही थी। द बेस्ट फ्रूट इन द गार्डन वर मिसिंग अगेन। अब फिर से जो अच्छे अच्छे फल थे वो गायब होने लगे थे गार्डन से। द न्यू वॉचमैन वॉज ऑल्सो डिसऑनेस्ट। तो नया वॉचमैन भी बेईमान था। Men all are dishonest, so let me hire a woman, the man said. He then chose a woman to watch his garden. रिचमैन ने कहा कि सारे आदमी ही बेईमान होते हैं, मैं ऐसा करता हूँ कि एक वुमन यानी एक लेडी वॉचमैन को हायर करता हूँ। तो उसने एक लेडी वॉचमैन को चूज किया और उसको नौकरी दे दी। बट वंस अगेन द बेस्ट फ्रूट वर मिसिंग। पर फिर से जो अच्छे अच्छे फल थे वो गायब होने लगे। द वुमन स्टोल इट ऑल। वुमन ने तो सारे चोरी कर लिए लेडी वॉचमैन ने, और एट सम हरसेल्फ एंड गेव द रेस्ट टू हर हस्बैंड, हर चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स। उसने सारे के सारे चुरा लिए, कुछ उसने खुद खाए, कुछ अपने हस्बैंड और बच्चों को दे दिया और अपने फ्रेंड्स को दे दिया। सो द रिच मैन डिसमिस द वुमेन टू। तो रिच मैन ने उस लेडी वॉचमैन को भी डिसमिस कर दिया, मतलब नौकरी से निकाल दिया। वॉट शुड आई डू नाउ। अब मैं क्या करूं, क्या करूंगा। आई एम नॉट एबल टू फाइंड एन ऑनेस्ट मैन और वुमेन टू लुक आफ्टर माई गार्डन। रिचमैन ने अपने आप से कहा, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा कि अब मैं क्या करूँगा, ना मुझे कोई ऑनेस्ट वॉचमैन मिल रहा है अपने गार्डन के लिए, ना ही कोई मैन ना कोई वुमेन। एट दैट टाइम ही सॉ द टू मैन पासिंग बाय। उसी समय उसने क्या देखा कि पास से दो आदमी गुजर रहे हैं। तो देखिए, MAN मैन का मतलब होता है एक आदमी, और MEN मतलब होता है एक से ज्यादा। तो मैन का प्लूरल ये वाला मैन है। उसी तरह वुमेन का प्लूरल विमेन होता है, उसमें WOMEN होता है। ए के प्लेस पे एन ई बस लगा दीजिए तो मैन और वुमेन में वही उसका प्लूरल बन जाएगा। सो वहां पास से गुजरते उसने दो आदमियों को देखा। वन ऑफ देम वॉज ब्लाइंड एंड अदर वॉज लेम। एक जो थे उसमें से ब्लाइंड मतलब देख नहीं सकते थे, और दूसरे लेम थे मतलब वो चल नहीं सकते थे, मतलब दोनों दिव्यांग थे। सो देन ही हैड अ ब्राइट आइडिया। तो उसे अचानक से एक बढ़िया सा आइडिया आया। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, द ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी द फ्रूट। जो ब्लाइंड मैन है वो तो फलों को देख ही नहीं सकता। और द लेम मैन कैन नॉट रीच द फ्रूट्स ऑन द ट्रीज। और जो लेम मैन है वो ट्रीज तक फ्रूट के लिए देख तो सकता है पर पहुंच नहीं सकता। सो दे कैन नॉट स्टील माई फ्रूट। तो ये मेरे फल नहीं चुरा सकते हैं। बट दे कैन वॉच माई गार्डन। पर वो मेरे गार्डन की रखवाली तो कर सकते हैं। द ब्लाइंड मैन कैन हियर नॉइसेस एंड आस्क द लेमन टू लुक फॉर द थीफ। जो ब्लाइंड मैन है वो हल्ले को सुन सकता है यदि कोई चोर आया तो, और लेमन जो है वो थीफ को मतलब चोर को देख सकता है। ही हायर्ड देम बोथ इमीडिएटली एंड आस्क्ड देम टू वॉच द गार्डन। तो उसने दोनों को नौकरी पर रखने की सोचा, और उसने दोनों को नौकरी पर रख भी लिया तुरंत, और उनको रखवाली करने को कहा गार्डन की। ही वॉज वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ। वो उन दोनों से बहुत खुश हुआ। ही वेंट होम एंड टोल्ड हिज वाइफ अबाउट दिस क्लेवर आइडिया। वो अपने घर गया और उसने अपनी वाइफ को ये अपने बुद्धिमानी भरे आइडिया के बारे में बताया कि मैंने दोनों को हायर कर लिया है। द टू मैन स्टेड इन द गार्डन डे एंड नाइट। अब दोनों दिन रात गार्डन में रहने लगे।
They did not go out even to eat, और यहाँ तक कि वो खाना खाने के लिए भी बाहर नहीं जाते थे. The lame man did not want to walk because it was difficult. Lame man चलना नहीं चाहता था क्योंकि उसके लिए बड़ा कठिन था. And the blind man did not leave the garden because he was unable to see. और वो blind man देख नहीं सकता था, इसलिए वो गार्डन से जाना भी नहीं चाहता था. They दे वेर देयर फॉर वेरी हंग्री, पर वो वहाँ बहुत भूखे हो गए, उन्हें बहुत भूख लग गई. उसके बाद द ब्लाइंड मैन सेड टू द लेम वन, तो ब्लाइंड मैन ने अपने फ्रेंड से कहा, द फ्रूट्स इन द गार्डन स्मेल वेरी स्वीट, जो गार्डन के फल है उनकी कितनी मीठी मीठी खुशबू आ रही है. शैल वी पिक सम एंड ईट, क्या हम कुछ तोड़े और खाएं. तो इस तो द लेमन रिप्लाइड, लेमन ने कहा, बट हाउ कैन वी पिक द फ्रूट, यू आर ब्लाइंड एंड कैन नॉट सी, आई एम लैम एंड कैन नॉट रीच इट, सो वी बोथ आर हेल्पलेस. तो लेमन ने कहा, पर कैसे हम तोड़ेंगे फ्रूट, तुम देख नहीं सकते, मैं चल नहीं सकता, तो हम फलों तक पहुंच नहीं सकते, हम दोनों हेल्पलेस है, मतलब हम दोनों ही मजबूर हैं. बट वी कैन हेल्प ईच अदर, द ब्लाइंड मैन रिप्लाइड, पर ब्लाइंड मैन ने कहा, पर हम एक दूसरे की मदद तो कर सकते हैं. हाउ, द लेमन आस्क्ड, लेमन ने पूछा, कैसे. यू सिट ऑन माई शोल्डर एंड टेल मी द वे, आई शेल टेक यू टू द फ्रूट ट्रीज, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ और मुझे रास्ता बताओ और मैं तुम्हें फ्रूट ट्रीज तक ले जाऊंगा. देन यू पिक द फ्रूट्स एंड वी शैल हैव अ गुड मील, द ब्लाइंड मैन रिप्लाइड, ब्लाइंड मैन ने कहा कि उसके बाद तुम फलों को तोड़ लेना, तब हमें एक अच्छा खाना मिल जाएगा. व्हाट अ ब्राइट आइडिया, द लेमन सेड, लेमन ने कहा कि कितना बढ़िया आइडिया है. On the next visit to the garden, the rich man got a great shock. जैसे ही अगले विजिट पर रिच मैन गया अपने गार्डन में, अगले दौरे पर गया, तो वो शॉक यानी अचंभित हो गया. मतलब शॉक, ये कैसा वाला शॉक है, अचंभा कैसे वाला, एकदम झटका लगने जैसा. देन देयर वर नो फ्रूट एट ऑल ऑन एनी ऑफ द ट्री, किसी भी ट्री पर कोई भी फ्रूट नहीं था. ही रिमेंबर्ड हिज वाइफ्स एडवाइस, ही डिसाइडेड टू पे इनफ मनी टू द वॉचमैन एंड इन टर्न गॉट एन ऑनेस्ट वॉचमैन. ही लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. तब उसे अपनी वाइफ की सलाह याद आई, तो और उसने डिसाइड किया कि अब वो वॉचमैन को अच्छी सैलरी, मतलब पर्याप्त सैलरी देगा, और ऐसा करके उसे एक ऑनेस्ट वॉचमैन मतलब ईमानदार रखवाला मिला, और उसके बाद वो हमेशा के लिए खुश रहने लगा. तो ये आपका लेसन कंप्लीट हुआ. अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी ग्लॉसरी. ग्लॉसरी में है मील, MEL, मील का मतलब होता है फूड दैट इज ईटन, मतलब भोजन. चूज, चूज मतलब होता है चुनना. पिक आउट फ्रॉम द ग्रेटर नंबर, मतलब चूज का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों में से कुछ कलेक्ट करना यानी चुनना. डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट का मतलब होता है नॉट इजी, रिक्वायरिंग एफर्ट, कोई चीज़ आसान ना हो जिसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़े, मतलब कठिन. इमीडिएटली मतलब एट वंस, विदाउट डिले मतलब बिना रुके, एकदम तुरंत. इनफ का मतलब होता है द ग्रेट एज इज नीडेड, मतलब जितना चाहिए उतना मिल जाए, मतलब पर्याप्त. शॉक, शॉक का मतलब होता है अनप्लीजेंट सरप्राइज, कुछ ऐसा सरप्राइज मिले जो आपको अच्छा ना लगे, मतलब जैसे सदमा. कलेक्ट, ब्रिंग और गैदर टुगेदर, मतलब लाना या इकट्ठा करना, जमा करना. मिस, मिस का मतलब होता है फेल टू हिट, कैच या रीच, यानी जैसे कि मान लीजिए बॉल आ रही है और उसे आपको कैच करना है, लेकिन आपसे कैच छूट जाए, मतलब आपने बॉल को मिस कर दी. या फिर कहीं पहुंचना है आपको और वहां आप पहुंच नहीं पाए समय पर, और ट्रेन को आपको पकड़ना है, ट्रेन निकल गई, आप रीच नहीं कर सके ट्रेन तक, तो वो मिस हो गई, मतलब छूटना. डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट का मतलब होता है नॉट ऑनेस्ट. मैंने आपको बताया ये ऑनेस्ट का अपोजिट वर्ड है. इंटेंडिंग टू चीट मतलब बेईमानी करने वाला, यानी बेईमान, यानी चीट करने का इंटेंशन होना. डिसमिस, डिसमिस मीन्स सेंड अवे, अलाउड टू गो. सेंड अवे
मतलब निकाल देना नौकरी से या खारिज कर देना, भेज देना, इन्हें डिसमिस हो जाना। वॉच, वॉच का मतलब होता है कीप द आईज ऑन समथिंग, मतलब कीप एन आई ऑन समथिंग का मतलब होता है किसी पर नजर रखना, मतलब देखभाल करना। जैसे आपके गार्डन में बहुत सारे फूल हो तो आप उनकी देखभाल करते हैं ना, कि कोई तोड़ ना ले, तो आप उस पर उसी को कहते हैं कीप एन कीप एन आई ऑन समथिंग। सो कीप द आईज ऑन समथिंग मतलब देखना या रखवाली करना। हेल्पलेस मतलब विदाउट हेल्प, मतलब मजबूर। जैसे कि दोनों अपने आप को पहले हेल्पलेस समझ रहे थे, फिर दोनों पर्सन ने एक दूसरे की हेल्प की और उन्होंने अपनी ट्रिक से फ्रूट्स खा लिए। वॉचमैन, मैन एम्प्लॉयड टू गार्ड समथिंग। वॉचमैन मतलब गार्ड गार्ड जो होता है, मतलब सुरक्षा रखने की दृष्टि से किसी को रोजगार दिया जाए तो वो कहलाता है चौकीदार। गैदर, गैदर का मतलब होता है गेट, कम और ब्रिंग समथिंग, मतलब इकट्ठा करना। राइप का मतलब होता है रेडी टू गैदर और यूज। मेच्योर, फुली डेवलप्ड मतलब परिपक्व या तैयार, मतलब कि राइप मतलब पका हुआ होना। जैसे कि फ्रूट पहले कच्चे होते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो राइप्ड हो जाते हैं, मतलब पके हुए होना। तो ये आपका वीडियो पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। सेकेंड वीडियो में हम इस लेसन की एक्सरसाइजेस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।